नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो धर्म के नाम पर सनातन धर्म हिंदू धर्म पे प्रहार हो रहा है, संतों को आड़े हाथ लिया जा रहा है और बागेश्वर धाम के स्वामी धीरेंद्र जो हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी जो अलौकिक शक्ति है, उनका जो ज्ञान है, उसके लिए चुनौतियां दी जा रही हैं। आखिर संत समाज इसको क्या लेता है, क्योंकि एक धड़ा जो है ये मानता है कि धीरेंद्र स्वामी जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाटक है, नौटंकी है और वो सनातन परंपरा को कभी भी वो समर्थन नहीं देता है और इसके पीछे कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी जुड़ा हुआ है। क्या अंधविश्वास है ये, या हिंदू धर्म जो बोलता है कि हिंदू धर्म में हर चीज़ एक विज्ञान है, वो विज्ञान है। कहाँ से आती है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन, और जिस तरह से इन चुनौतियों पे स्वामी धीरेंद्र पुजारी का रिएक्शन है वो क्या सनातन परंपरा के पर्याय में समाहित होता है। बात करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर संत समाज के रिप्रेजेंटेटिव हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज न्यूज़ अड्डा इंडिया पे हैं। ये बागेश्वर धाम सुर्खियों में बना हुआ है, विवादों में घिरे हुए हैं। धीरेंद्र पुजारी कैसे आप लेते हैं, और जो लोग चुनौतियां दे रहे हैं क्या वो महज एक जो उनके तरफ से बातें कही जा रही हैं उसको अंधविश्वास मान रहे हैं, या इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश आपकी आपको नजर आ रही है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो वो सनातन धर्म को उन्होंने समझा नहीं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, हनुमान चालीसा में बड़ा सीधा सा है। अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान और विज्ञान है। हमारा सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पर आधारित है। पहला भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, कैसे हम धनोपार्जन करें, कैसे हम खर्च करें। दूसरा जीव विज्ञान, हम कौन हैं, आप कौन हैं, दुनिया में जो जीव जंतु चल रहा है कौन है। और तीसरा है ब्रह्म विज्ञान जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। अब त्रिविध विज्ञान पे अब सवाल यह है कि हमारे पास इतनी, अब ज्योतिष जो है, ज्योतिष के माध्यम से भविष्यवाणियाँ की जाती है, और ज्योतिष तो वेद का नेत्र है। ये तो ज्योतिष को भी नहीं मानते, कहते खगोल विज्ञान को कौन नकार सकता है, लेकिन ये नहीं मानते, कहते नहीं ज्योतिष विज्ञान तो, ज्योतिष तो ऐसे ही ये फर्जी लोग हैं ज्योतिषी जितने हैं। आप बताओ कि ज्योतिष के माध्यम से ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सब, और आज विज्ञान इतना वो हो गया और एकदम एक सेकेंड का भी अंतर नहीं पड़ता जो गणना निकाल दी जाती है, तारों की गणना की और ग्रहों की, नक्षत्रों की गणना। आप जरा सोचिए कि उस वैज्ञानिक धर्म में अगर जो कोई सीधे से बता रहा है, इसमें ये पंडित धीरेंद्र शास्त्री कोई अकेले नहीं है, पंडोकर सरकार अकेले नहीं है। गांव में आप ये समझो, आप हर गांव में और लाखों लोग ऐसे हैं जो आपको बताते हैं, आप सुने होंगे कि भाई वो नाम बता देते हैं, बिना देखे सब कुछ बता देते हैं। तो हर जगह है अपनी अपनी। अब तो चूँकि सोशल मीडिया के ज़माना है, इसलिए पंडोकर सरकार या पंडित धीरेंद्र शास्त्री का वो हो गया, तो बताने वाले हर जगह है। अनेक संत हैं, अनेक महात्मा आश्रमों में लोग जाते हैं, तभी तो जाते हैं ना। सवाल यह है कि आप विज्ञान के नाम पर, एक महाराष्ट्र में बन गया अर्ध श्रद्धा कानून, जो भी अंधश्रद्धा कानून जो बन गया, उसका दुरुपयोग करके जानबूझकर सिर्फ हिंदू संतों को टारगेट करना, ये कहाँ तक न्याय सम्मत है भाई? आपको कुछ जानना है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म बहुत ही तार्किक है। यहाँ शस्त्रार्थ की व्यवस्था दी गई है। आदि गुरु शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को गए अपना वो शिष्य बनाने, तो शस्त्रार्थ किया, उनकी पत्नी को शस्त्रार्थ किया। तो शस्त्रार्थ का हमारे यहाँ महत्व है। आप आओ, आप देखो, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने वो बोला कि छत्तीसगढ़ हम हैं, यहाँ पे आइए, मैं टिकट भेज रहा हूँ। वो गए नहीं, अब नहीं जा रहे, तुम कह रहे नहीं मेरे घर पे आए, तो ये क्या मतलब? तुम आरोप लगाओ तो तुम जाओ ना, आरोप तो तुमने लगाया है। और तो ये बेतुकी बात है। देखिए, जिस चीज़ को लेकर के वो सवाल खड़े कर रहे हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री के उस सभा में, बागेश्वर धाम के उस जब उनकी गद्दी लगती है उसको लेकर के, लेकिन आप देखते होंगे कि कई ऐसे वीडियोज आते हैं जब मज़ार पे ऐसे कुछ झाड़ू मार मार के, फूक फूक के, थूक डाल डाल के जब उनके भूत उतारे जाते हैं, तब क्या उसे अंधविश्वास के कैटेगरी में रखते हैं? मिशनरी जब धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे करंट लगते हुए विजुअल जो हैं वो सामने आते हैं, पादरी करते रहते हैं, उसको किस कैटेगरी में रहना चाहिए? यहाँ तो ज्ञान की बातें होती हैं, आपके दुख और दर्द की बातें होती हैं। अब ऐसे में हो सकता है कि ये अंधविश्वास भी हो, लेकिन
अंधविश्वास के ये पैमाने सिर्फ एक तरफा क्यों जा रहा है, ये भी सवाल खड़े कर रहा है। देखिए ऐसा है, एक तरफा है, मैं वही बता रहा हूँ, इनका एजेंडा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बहुत बहुत साल से चली जा रही है कि कैसे ये सब तो एजेंट है भारत में रह के, ये कैसे ये सनातन धर्म के जो धर्म गुरु हैं, सनातन धर्म के जो ध्वजवाहक हैं, सनातन धर्म के जो संत हैं, पुजारी हैं, उनके कैसे बदनाम करें। आप देखो फिल्मों में तक कितने पैसे खर्च करते हैं। बॉलीवुड जिहाद होता है कि तिलक लगाया, भगवा लगाया, उसको अश्लील दिखा देंगे, और कोई टोपी पहना के उसको बड़ा महिमा मंडिन कर देंगे। तो यह पूरी तरह से सोची समझी साजिश है, जानबूझ करके बदनाम करने का। बताओ धीरेन्द्र शास्त्री पे कोई आरोप नहीं कि उन्होंने किसी से पैसे मांगे, किसी के ज़मीन कब्जा किए, किसी को छेड़खानी किया, लेकिन बस बेवजह उनको आरोप कीजिए। हमको इन पे एक और मामला आ रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जब अपने वैदिक विद्या लेकर के आए तो वो वनवासी क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए, रामायण के पाठ किए और उन लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि रामायण में आपकी क्या महत्वता है और धर्म परिवर्तन आपके लिए कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। इसकी वजह से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो चर्च विंग जो है, उनसे काफ़ी नाराज़ नजर। क्या ये चर्च विंग जो है वो अभी धीरेन्द्र शास्त्री की इस गद्दी पे सवाल करवाने के पीछे कहीं उसका हाथ हो सकता है? कैसा? बिल्कुल, पहले भी कई संतों को टारगेट किया गया और ये तो पूरी तरह से एक बहुत बड़ी साजिश होती है और साजिश के तहत जो है फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ऐसे लोगों की जांच करे जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, या तो आप स्वस्थ तरीके से आओ। अगर धीरेन्द्र शास्त्री कहीं फंस जाते हैं खुदा न खास्ता, या उन पे कुछ भी इस तरह की अनहोनी होती है, तो संत समाज का अगला स्टेप उनके लिए क्या हो? नहीं, कैसे फंस जाएंगे, फंसने का मतलब ही नहीं बनता है। और कोई भी प्रत्यक्षम के प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप कोई भी आरोप लगा रहे हैं तो आप आओ ना, उसकी जांच तो होगी, पता चले आरोप लगाने वाला फंसेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी पे किसी ने, लाखों लोग आते हैं, किसी ने नहीं कहा कि हमसे पैसा लिया, हमसे ठग दिया, हमारे साथ कुछ ऐसा कृत्य किया जो आपराधिक श्रेणी में आता है। तो बेवजह कोई बैठा है दूर, अब बैठ करके आरोप लगा दीजिए गलत कर रहे हैं, ऐसे थोड़े है। हम भी तो कह सकते हैं कि वो कुछ गलत, तो ऐसे नहीं। जो आरोप लगाने वाले उनकी खुद जांच होनी चाहिए। और ऐसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं कोई गलत नहीं है, और यह एक विद्या है और जिसको सनातन धर्म में जिसका विशेष महत्व है और भविष्यवाणी करते हैं और बताते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, चमत्कार उसको लगता है जो सनातन धर्म को नहीं जानता है। जो जानता है एक सामान्य प्रक्रिया है, एक जिज्ञासा है, उसमें जो लोग जिज्ञासु होते हैं, जाते हैं, पूछते हैं अपने बारे में, अपने जीवन को सरल सहज बनाते हैं। देखिए, संत समाज अभी पूरी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़ा हुआ है और ये चुनौती संत समाज की तरफ से भी दी जा रही है कि जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो सामने आए और शास्त्रार्थ के जरिए अगर वो गलत प्रूव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सनातन धर्म को जो नहीं समझेगा वो भविष्यवाणी को पर सवाल उठाएगा ही। ये जो संत समाज की जो सपोर्ट है धीरेन्द्र शास्त्री जी को, क्या ये कामयाब रहेगी? सरकार क्या इस मसले पर अगर ये तूल पकड़ता है तो उनका क्या रुख रहेगा और क्या ये मामला भी राजनीतिक रंग लेगा? अभी धीरे धीरे देखना होगा। नज़र बनी रहेगी न्यूज़ अड्डा इंडिया पे। जय हिंद, जय भारत।